जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड जीके का जो 20 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो सेट नंबर है वो आई थिंक ये 11 नंबर का सेट है और आप इसको अच्छे से करोगे। मैं आपकी इस सेट को करने में मदद करूँगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठोगे और देखोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, जो नहीं आता है उसे नोट करोगे। मैं किताब का मदद से आपको ऑप्शन भी देने का ट्राई करूंगा, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सेट नंबर, इसको हम लोग 11 मानते हैं। सेट जो है 11 नंबर का सेट है, राइट। 11 नंबर का सेट है ये। और इस 11 नंबर के सेट को हम लोग जो है करने जा रहे हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 1996, 1995, 94। ठीक है, आपको बताना है कि स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है आपका 1995 में हुआ है। कब हुआ था ये? 1995 ईस्वी में। आप इसे नोट करते जाओगे कि 1995 ईस्वी में जो है आपका झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पिछले सेट में 2-3 में आपको ये दिखा होगा। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि लक्ष्मी लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, तो जो भी स्कीम होगा, जो भी प्लान होगा गवर्नमेंट का, वो आपका झारखंड से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो आप यहाँ पे झारखंड टिक कर दोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? झारखंड, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लक्ष्मी लाडली योजना क्या है। कोई भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो जन्म से लेकर शादी तक गवर्नमेंट उसमें आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, जिसका स्थापना 1947 में किस स्थान पे किया गया? ठीक है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है। शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, जिसका स्थापना जो है 1947 में हुआ था, वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? वो झारखंड में किस जिले में हुआ था वो आपको बताना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन अगर दिया जाए, आपको लिखा जाए बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, तो आप क्या टिक करोगे? इसका जो है धनबाद आंसर होगा, धनबाद। ठीक है ना, धनबाद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। अगला जो है एक वाटरफॉल से क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आपको आपका जो कोई भी एग्जाम होता है झारखंड में, तो वाटरफॉल से एक क्वेश्चन आपको हमेशा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, रांची के जो निकट में जो अवस्थित है, मीन्स आपको रांची में देर आर सो मेनी वाटरफॉल्स इन रांची, बट जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना होगा कौन सा वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आप बताइए कितनी इसकी ऊंचाई है? लगभग में होना चाहिए, ठीक है, आप टिक करोगे लगभग में। तो इसका जो आपका दिया हुआ है 75 मीटर, 20 मीटर, ये 75 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, कितना मीटर है? 75 मीटर, राइट। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जितने सही होंगे आप 20 में से कितने नंबर लाते हैं कमेंट करोगे आप। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, राइट। अपने दोस्तों को क्या करना है? शेयर। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को वैसे बहुत कुछ बोलते हैं। झारखंड का अगर सबसे पॉल्यूटेड रिवर का बोला जाएगा तो आप दामोदर को ही टिक करोगे। झारखंड का सबसे लंबा नदी है वो भी दामोदर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो है यहाँ दिया हुआ, मैं आपको बता दूँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक। ठीक है, मीन्स इस नदी के कारण जो होता है हमेशा जो बंगाल में बाढ़ जैसी संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद झारखंड में कुल कितने कोल वासनी है? कोल वासनी, कोल खदान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल झारखंड में जो कितने कोल वासनी हैं ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी ऑप्शन रहे, आपको 7 यहाँ पे टिक करना है। कितना टिक करना है? 7। टोटल कोल वासनी कितना? 7 कोल वासनी, वासनी। ठीक है, इंग्लिश में भी यही कहा जाता है 7 कोल वासनी जो है झारखंड में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है?
कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो आपको बताना है ध्यान से कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो बताएं आप, इसका फैसला कौन करता है, इसका फैसला कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो इसका फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो है इसका फैसला करता है, राइट। देवघर में मेला कब लगता है, या कब लगता है देवघर में मेला। तो ठीक है, देवघर जो है शिव नगरी है, बाबा जी वहाँ पे विराजमान है, तो हमेशा हर साल वहाँ पे पूरा भीड़ रहता है, मेले जैसा एकदम माहौल बना हुआ रहता है साल में पूरा एक महीना। वो जो एक महीना होता है आपका सावन का महीना होता है। तो कब लगता है, सावन में। कब लगता है, सावन। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, श्रावण लिखते हैं, राइट। सावन में जो है देवघर में मेला लगता है, राइट। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, किस शैली में निर्मित है। तो आपको मैं ऑप्शन दे दूं, मथुरा शैली, राइट, बैसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली। तो इसका जो है नागर शैली से ही निर्मित। कौन सा शैली से, नागर शैली, नागर शैली, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो आपको बताने हैं संथाल विद्रोह जो है इसका मुख्य कारण क्या था। बहुत सारे कारण होते हैं ना विद्रोह के हमेशा से, एक तो टैक्स, और दूसरा जो है आपका क्या बोलेंगे उसको, मीन्स जो जमींदार होते हैं उनके द्वारा बहुत ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता था उस समय। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, मैं एक बार बता दूं आपको। तो अंग्रेजी उपनिवेश और जिनमें चिन्हित अंग्रेजों द्वारा शोषण। पहला आप लिखोगे अंग्रेजों द्वारा शोषण। अंग्रेज तो शोषण करते हैं, पहला जो है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है वो है बंगाली तथा पछाही महाजनों साहूकारों द्वारा शोषण, ठीक है। महाजनों और साहूकारों द्वारा शोषण। ये था कि बंगाली लोग थे, बंगाली महाजन, और इनके द्वारा जो शोषण था दूसरा नंबर का पॉइंट है। तो ये संथाल विद्रोह का मुख्य कारण ये था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है। तो ये रजरप्पा जो है आपका एक झारखंड का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ टेम्पल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे दामोदर और भेड़ा नदी का संगम है। और क्या है यहाँ पे, मीन्स यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे आपका पशु बलि भी दी जाती है, राइट। और जो देवी का मंदिर है यहाँ पे, तो माँ छिन्न मस्तिका का यहाँ पे टेम्पल है। छिन्न मस्तिका, क्या नाम है इसका, छिन्न मस्तिका, माँ छिन्न मस्तिका, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, माँ छिन्न मस्तिका का यहाँ मंदिर है। शक्तिपीठ है यहाँ पे, राइट। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, हमेशा एवरीडे आते हैं, राइट। तो क्या है, एक समझ लीजिए, तो ये आपका एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, राइट। अगला जो है कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताना है कि कर्मा पर्व जो है किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए, कर्मा में एक प्लांट होता है, कर्मा वृक्ष होता है आई थिंक, ठीक है ना, तो उसका लोग पूजा करते हैं, है ना। तो किस दिन मनाया जाता है, झारखंड का बहुत ही फेमस त्यौहार है ये, तो आपको बताने हैं। तो ये भादो महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, भादो महीना में मनाया जाता है। भादो महीना में कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, कोई भी महीना जो होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार इसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होते हैं और शुक्ल पक्ष होते हैं, राइट। और ये 15-15 डेज का होता है, ठीक है। तो भादो महीना में जो होता है शुक्ल पक्ष, उसका एकादशी में मनाते हैं, राइट। शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष में अगर चेक कर लो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है, एकादशी को मनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। निम्न में से किस वनस्पति को भविष्य का वृक्ष कहा जाता है।
तो ये एक्चुअली में इसको वृक्ष नहीं बोलते हैं, इसको घास बोलते हैं। तो अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कौन सा वृक्ष को घास बोला जाता है। तो ये बांस है आपका, बांस जो है, राइट, बांस बम्बू जिसको बोलते हैं, ये भविष्य का वृक्ष इनको कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान? तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 कोई भी रहेगा तो आपको 13वां स्थान टिक करना है। 13वां स्थान, 13वां स्थान, ठीक है। तो 3.29 करोड़ है आई थिंक, राइट। तो ये झारखंड का जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो 13वां स्थान है, राइट। आगे जो है एल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? गुमला जिले के किस गांव में हुआ था वो बताना है। एल्बर्ट एक्का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। वो झारखंड के खूंटी जिले से बिलोंग करते थे और खूंटी जिला में एक गांव है, सॉरी खूंटी नहीं, गुमला जिले से बिलोंग करते थे और गुमला जिले में एक गांव है, उस गांव का आपको नाम बताना है। तो उस गांव का नाम है जड़ी। क्या नाम है उस गांव का? जड़ी गांव, जड़ी गांव, राइट। अगला जो है जयपाल सिंह का जन्म खूंटी के किस गांव में हुआ था? खूंटी के किस गांव में हुआ था? ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे जयपाल सिंह, राइट। और इनके बारे में बताना है खूंटी जिले के किस गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, किस गांव में? तो आई थिंक ये टकरा होना चाहिए। यस टकरा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये? टकरा गांव, ये गांव है, आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो ये समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में भी शेयर करना है। जो भी लोग झारखंड के अभी फॉर्म भरे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, झारखंड में यही सब क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है, राइट। अभी तक 10 सेट हमने करा चुका हूँ और 10 सेट में आपको देखना है वीडियो को कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उनका आने का चांस जो होता है ज़्यादा होता है और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो सिंह भूमि की खुदाई के दौरान क्या पाया जाता है? तो रोमन कॉइन्स पाया जाता है। कौन सा सिक्का? रोमन कॉइन्स, राइट, यहाँ पे मिलता है। जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म जो है आपको बताना है किस परिवार में हुआ है। जतरा भगत का जन्म, तो ये जो है आपका जतरा भगत का जन्म जो है किस परिवार में हुआ है? तो जतरा भगत का जन्म जो है किस परिवार में हुआ? उरांव, ठीक है ना। किस परिवार में हुआ? उरांव परिवार में, उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ है। किस परिवार में हुआ है? उरांव परिवार में। अगला जो है क्वेश्चन है वो आपको बताना है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क है वो कहाँ है आपको, राइट। यही है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो। झारखंड का, हाँ, उसका नाम क्या है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो बताना है। ये जो है आपका एक टाइगर रिजर्व है, एक महाराष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व है आपका। बेतला नेशनल पार्क क्या है? ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। बाघों के संरक्षण के लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया था और कब बनाया गया वो मैं आपको बता दूं, ये 1986 में बनाया गया है। बेतला नेशनल पार्क कब बनाया गया है? 1986 में बनाया गया है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको करने क्या है, इस वीडियो को मीन्स लाइक करना है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में इसे शेयर करना है, ठीक है। ये आपका 11 नंबर का सेट था, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये सेट नंबर जो है 11 है, आपको बहुत जल्द ही 12 नंबर का सेट मिलेगा, फिर 13, 14 ये चलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।